एक बार की बात है कि इच्छवु का पुत्र था, दानियों में सर्वश्रेष्ठ था, जो जिसका नाम राजा नृग था। तो भगवान श्री कृष्ण अपने महल के बाहर ही बैठे हुए थे। उनके पुत्र कुछ क्रीड़ा कर रहे थे, तो खेलते खेलते गेंद एक कुएं में जा गिरी। जब गेंद उस कुएं में जा गिरी तो पुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पिताजी, ये गेंद हमारी कुएं में गिर गई है, आप निकाल दीजिए। तो देखा कि कुएं में एक बड़ा सा गिरगिट था। तो जैसे ही कृष्ण भगवान ने गेंद को बाहर निकाला तो संग में ही उस गिरगिट को अपने हाथों से बाहर निकाला, और जैसे ही हाथों का स्पर्श गिरगिट के ऊपर हुआ तो वह एक दिव्य पुरुष में बदल गया, जो राजा नृग थे। अब राजा नृग गिरगिट के समान कैसे हो गए? महाराज, राजा नृग दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी थे। वे अपने नगर में, अपने राज्य में ब्राह्मण को गायों का दान किया करते थे। तो एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण देवता आए उनके राज्य में, तो उन्होंने एक गाय दान में दे दी। वे ब्राह्मण देवता अपनी कुटिया में जाते जाते विचार कर रहे हैं कि गाय तो ले आया, लेकिन रखने के लिए कोई स्थान अनुकूल है नहीं। दूसरे दिन एक दूसरे ब्राह्मण देवता आए, तो उन ब्राह्मण देवता को वही गाय राजा नृग ने पुनः दान में दे दी। तो महाराज, उस गाय को जो दूसरे ब्राह्मण देवता थे वही लेके जा रहे थे अपने घर को, तो पहले ब्राह्मण देवता ने देख लिया कि ये गाय तो राजा नृग ने मुझे दान में दी थी। तभी उन्होंने जाकर राजा नृग को श्राप दे दिया कि आप एक ब्राह्मण का दान दूसरे ब्राह्मण को कैसे दे सकते हैं। महाराज, कहा जाता है अगर दान में कोई वस्तु हमें मिले, दान में हमें अन्न भी प्राप्त हो या दान का दिया हुआ हमें कुछ भी प्राप्त हो, तो हमारा दान हमें किसी और को दान में नहीं देना चाहिए, उसका पाप हमें भुगतना पड़ता है। तो इसी कारण से राजा नृग को श्राप मिला और वह गिरगिट हो गए। परंतु राजा नृग का विचार गलत नहीं था, ये सब भूलवश हुआ, तो भगवान स्वयं ही उनका कल्याण करने के लिए आए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब अधिक समय हो जाने के कारण दाऊ दादा ने कन्हैया से कहा कि कृष्ण, बहुत समय हो गया, हम वृंदावन को नहीं गए, आप हमारे साथ वृंदावन के लिए चलिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि दाऊ दादा, यहाँ पर इतना सब राज्य का कार्य है, कैसे संभला जाएगा? द्वारिका मेरे बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती, जाना है तो आप स्वयं ही चले जाइए। दाऊ दादा वृंदावन को चले। अब कथा आती है महाराज